देखिए, कांग्रेस भाजपा का मामला नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैं खुद किसान हूं, मेरी फसल का नुकसान हुआ है। जो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों को मुआवजा देने के खिलाफ हो रहे हैं। आप करो, किसानों को मुआवजा देने के लिए बात करो, आप करो प्रदर्शन, हम भी आपका समर्थन करेंगे। यहाँ तो खुद सरकार कह रही है कि भी हम आपको अधिक से अधिक मुआवजा देंगे। सरकार का क्या मतलब होता है? प्रशासनिक अधिकारी सरकार के होते हैं, कलेक्टर सरकार का एक चेहरा होता है जिले के अंदर सबसे बड़ा। उनके आदेश से जब ये चीजें हो रही है तो किस बात का वो ये प्रदर्शन कर रहे हैं? इनको प्रदर्शन तो इस बात का करना चाहिए। इन्होंने पहले भी एक वो आक्रोश यात्रा निकाली थी, उसके हालत आपको पूरे प्रदेश के अंदर पता है। इनको तकलीफ हो रही है कि राहत कैसे मिल रही है, कांग्रेस सरकार राहत कैसे दे रही है। कर्नाटक चुनाव के बाद जो हार हो रही है ना, उसके बाद तो पूरी भाजपा बौखला गई है। इस प्रकार ये मानसिक रूप से ये व्यवहार करने लगे हैं भाजपा के लोग, बड़ा ही मतलब हैरानीजनक बात है। मैं मीडिया बंधुओं को ये बताना चाहता हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है भाजपा शासन में, लगभग ये कार्य होते थे कि कोई भी अपने मुआवजा दिलाना है या ओलावृष्टि कोई भी काम पड़ गया किसान को, 3-3 दिन 4-4 दिन तो धरने देने पड़ते थे। उसके बाद प्रशासन को भेजा जाता था। मेरी जिंदगी में मैंने पहली बार देखा है कि तहसीलदार महोदय एक फोन के साथ साथ पहले ही दिन ओलावृष्टि होते ही सुबह बिना चाय पिए पानी पिए बिना हमारे साथ हर किसान के खेत में गए थे और पूरा नगराना तक पूरा मुआयना किया था। हमारे साक्षी बैठे हैं रमेश जी भादू, तो हर चक्का मुआयना किया कि वो टाइम ही ऐसा था, सब किसान दुखी थे। पर सबसे बड़ा दुख का बात यह है कि आज पंचायत समिति में विधायक महोदय की तकलीफ ये हुई है कि उनकी अगुवाई में उंगली आगे करने की बजाय तहसीलदार पहले क्यों चला गया। सबसे बड़ी दिक्कत ये है एमएलए साहब को। तो एमएलए साहब तहसीलदार महोदय ये बोलते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डराएंगे और एमएलए साहब बोलते हैं कैसे डराओगे, क्यों डराओगे, हाथापाई में उतारू हो रहे हैं। इस हिसाब से प्रशासन कब काम करेगा? हौसला बढ़ाना चाहिए, हम किसानों के साथ हैं। दूसरी बात, एमएलए साहब किसान विरोधी बयान आज के नहीं दे रहे हैं, किसान आंदोलन से दे रहे हैं। 200 बीघा की जमीनों के ढेरी वाले किसान आम टोल नाके पे बैठे थे, तो उन्होंने ये तक बोला कि ये दलाल है, पैसे खा रहे हैं। एमएलए साहब को किसान विरोधी बातें करनी शोभा नहीं देती है। हम इनके कार्य की घोर निंदा करते हैं। ये अपनी ओछी हरकत पर उतारू हो रहे हैं और किसान के सख्त खिलाफ बोल रहे हैं। इसलिए हम तो तहसीलदार महोदय के पक्ष में ये मीटिंग रखी है। बाकी बताएंगे। मांग किसान की होती है तो ये परंपरा रही है कि उपखंड कार्यालय के आगे, जिला कलेक्ट्रेट के कार्यालय के आगे धरना लगाया जाता है और फिर अधिकारियों को पाबंद किया जाता है कि वो खेत में जाएंगे और किसान का जो खराबा हुआ है, किसान की जो फसल बर्बाद हुई है, उसकी रिपोर्ट पेश करें। कल जब तक तहसीलदार जी हमारे गांव में नहीं गए तो हम, मेरे किसान साथी जो किसान की बात करने वाले लोग हैं, किसान के बेटे हैं, उनसे मैंने बात करी कि अपने उपखंड कार्यालय पर जाके धरना लगाते हैं और अब ये पाबंद करते हैं कि उपखंड अधिकारी तहसीलदार हमारे खेतों में आए, हमारे जो नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट। लेकिन 12 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि आपके गांव में तहसीलदार जी आ रहे हैं और बिना किसी धरने और प्रदर्शन के आ रहे हैं। तो हमने इतनी खुशी मनाई कि कोई आदमी है हमारे एरिया में आया हुआ, तहसीलदार है, एसडीएम है, जो हमारे खेतों में आएगा। और कल जब तहसीलदार साहब मेरे गांव में आए, मेरे खेतों में, मेरे 9 चुक्कों में वो खेत में गए और उसके बाद में जब मैंने उनको चाय पानी का पूछा तो वो बोले मैं तो सुबह से भूखा हूँ, मेरी पूरी टीम, जो भी लोग, ये विजेंद्र जी सिद्धू, ये सुधीर जी, ये सब लोग भूखे थे। तो मैंने इनकी भरी पूरी प्रशंसा की कि पहली बार कोई तहसीलदार, कोई प्रशासन का आदमी ऐसा है, रात को मेरे खेत में बर्बादी होती है और सुबह ही कोई तहसीलदार मेरे खेत में चला गया, तो हमें उनका आभार व्यक्त करना चाहिए, हमें उनका कृतज्ञता से आभारी होना चाहिए, न कि उसकी कोई अपने अपमान करे। तो मैं माननीय जी से ये कहना चाहूँगा कि अगर अपना तहसीलदार खेत में नहीं गया, अपना एसडीएम खेत में नहीं गया, तो हम विरोध करें। उनकी इस बात के लिए तो विरोध करें कि उसने जो रिपोर्ट दी है वो कम दी है, तो हम आपके समर्थन में हैं। लेकिन कोई इंसान भूखा तीसा आपके खेत में गया, आपके किसान की पीड़ा पूछी, और बहुत बड़ी बात है तहसीलदार जी का मैं इसलिए भी आभारी हूँ कि मेरे गांव में
कम से कम 200-400 किसानों के आगे उन्होंने ये स्वीकार किया कि खेत बर्बाद हो गए, खेत में 100% खराबा है, बाग बर्बाद हो गए, बाग में 100% खराबा है। ये स्वीकार करने वाला पहला अधिकारी। इसलिए अगर इस अधिकारी के बारे में और खेत के बारे में और इस प्रकरण के बारे में अगर कोई तहसीलदार का विरोध करता है तो हम उसकी घोर निंदा करते हैं। हम किसान की बात करने वाले लोग हैं, हम किसान की बात ही करते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं इन्होंने कभी किसान की बात नहीं करी। जब भी किसान आंदोलन हुआ उसके विरोध में खड़े हो गए। जब तक सत्ता में नहीं थे तब तक जमीनी किसानी थी। लेकिन आज सत्ताधारी लोग हैं, सत्ता का दोष है। लेकिन ऐसे अधिकारियों को अगर अपने पक्ष में नहीं खड़े होंगे तो कौन अधिकारी अपने खेत में? तो मैं इस बात की घोर निंदा करता हूं और माननीय से ये अनुरोध करता हूं कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिलाने के पक्ष में खड़े हों। हम आपके साथ खड़े हों। आप किसान की बात करिए, न कि इस तरह की बात करिए कि जो आप